हमारी बहन बेटियों को मुसलमान के लड़के लेकर के भाग जाएंगे और हम भाईचारा बना करके रखें। ये भाईचारा बनाने का ठेकेदारी हिंदुओं के ऊपर है, मुसलमानों के ऊपर कोई ठेकेदारी नहीं है। वे जो याद करते हैं और हमारी बहन बेटियों को उठा करके ले जाने का वे काम करते थे। योगी सरकार ने उनके पैरों में गोली मारने का काम कराने का काम किया और जो इस तरह की मानसिकता के लोग थे उन्हें धराशायी करने का काम किया। हमें ऐसा भाईचारा नहीं चाहिए, हमें तो अपना योगी जी चाहिए, क्योंकि उसी में हम सुरक्षित हैं। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं और हम ही नहीं, हमारे मुसलमान भाइयों की महिलाएं भी सुरक्षित है। उन पे कितने अत्याचार होते थे। क्या कहेंगे 9 साल योगी के कैसे रहे? एसआईआर भी हुआ, एसआईआर को लेके भी काफ़ी हल्ला खटा। मोनू भाई धन्यवाद आपका, आप योगी जी के काम पर बोलने के लिए आपने मुझे चुना। मैं जाट महासभा का जिला महासचिव भी हूँ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल का मैं प्रदेश का वरिष्ठ संगठन मंत्री हूँ। पिछले 9 साल के अंदर बाबा जी के द्वारा जो प्रदेश के अंदर कार्य किए गए वो बहुत ही सराहनीय रहे। सबसे बड़ी बात तो कानून व्यवस्था की है। आदमी पैसा कमाता है लेकिन यदि वो लुट जाए तो उस कमाने का कोई लाभ नहीं। पहले हमारे मुजफ्फरनगर के अंदर आप जेआईसी मैदान आपने देखा है, जब किसी सर्राफ के यहाँ से कोई भी महिला चैन या दूसरी चीज़ खरीद करके लाती थी सोने की, तो गुंडे मवाली लोग रक्षा में जाते हुए उनके चैन खींच लेते थे गले से, लड़कियों को छेड़ने का काम करते थे। लेकिन योगी जी के आने के बाद मैं समझता हूँ कि जो जीरो टॉलरेंस की अपराध के प्रति उनकी स्थिति रही उसमें वे कामयाब हुए। अखिलेश यादव कह रहे भ्रष्टाचार बढ़ गया, आप कह रहे कि अपराध खत्म हो गए। देख लिए अखिलेश यादव तो इसलिए कहेंगे कि उन्होंने केवल भ्रष्टाचार ही किया अपने शासनकाल में और हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का काम किया। 2013 का दंगा किसके कार्यकाल में हुआ? ये कहते हैं कि यह तुष्टीकरण की नीति और जातिवाद फैलाने का काम भाजपा करती है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि योगी के आने के बाद जो ये तुष्टीकरण की नीति पहले होती थी अखिलेश यादव के द्वारा वो बंद हुई है और जो अपराधी हैं वो प्रदेश छोड़ करके बाहर भाग गए हैं या उन्होंने राम नाम का नाम ले लिया है, ऊपर चले गए हैं। कह रहे अगर अपराधी भाजपा से हो तो उन पे कार्रवाई नहीं होती, अगर सपा से है तो कार्रवाई होती है। कब सिर्फ का मामला काफ़ी उठा, बोला योगी जी का बुलडोजर वहाँ नहीं चला जाके। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं पिछले 9 साल से योगी सरकार को देख रहा हूँ और मैं मेडिकल लाइन से भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपने मुजफ्फरनगर की बात करना चाहता हूँ कि फेंसाड्रिल यहाँ से नेपाल तक बिकती थी। किसका शासनकाल था? उस समय अखिलेश यादव के शासनकाल से ये कोडीन का खेल शुरू हुआ और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाया। यहाँ के लोगों का भी मेरी ड्रग इंस्पेक्टर से बात हुई थी कि आप लोग जो फेंसाडिल यहाँ पे बिकती थी, कोडीन युक्त होता था वो कफ सिरप, उसकी जांच, तो उन्होंने कहा कि एसटीएफ और ईडी को भी वो जांच चली गई है। आने वाले समय में जो सपा शासनकाल में ये सारी चीज़ें हुई थी खुल करके सामने आएंगी। एसआईआर हुआ, कह रहे थे कि एसआईआर कराने की क्या ज़रूरत थी? बिहार में एसआईआर करा आपने, उसके बाद यूपी में एसआईआर करा दिया। तो क्या घुसपैठिए बांग्लादेशी दूसरे देश के लोग यहाँ पर नागरिक बनेंगे? और सबसे ज़्यादा अगर नुकसान होगा इस एसआईआर से तो भारतीय जनता पार्टी को होगा। क्यों? इसलिए होगा कि अभी एक दिन मेरी माननीय मंत्री कपिल देव जी से बात हो रही थी, जो नगर से विधायक बनते हैं सबसे ज़्यादा जो देहात के जैसा जाट कम्युनिटी है, ठाकुर हैं, गुज्जर हैं या दूसरे लोग जो गांव से जुड़े हुए हैं, उनकी गांव में भी वोट थी, शहर में भी वोट थी। उन्होंने शहरों की वोट कटवा करके अपनी गांव में रखवा ली, क्योंकि उन्हें प्रधानी, जिला पंचायत और दूसरे चुनाव लड़ने। तो खुद मंत्री जी ये कह रहे थे भाई मेरी कमर खोदने पर क्यों लगे हुए? तो घबराए हुए तो भाजपा के लोग हैं जो शहरी क्षेत्रों में राजनीति करते हैं। तो क्या लग रहा है 2027 में अखिलेश यादव वापसी कर पाएंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर योगी को कोई हरा सकता है तो अखिलेश यादव भी हरा सकते हैं। कदापि नहीं, क्योंकि गरीब आदमी जो ओबीसी वर्ग है, बहुत बड़ा ओबीसी वर्ग है, वो अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और विशेष रूप से योगी जी की तो डिमांड पूरे देश के अंदर है, प्रदेश को तो आप छोड़ दें। अगर कोई
भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के विरोधी भी हैं, वो योगी जी को पसंद करते हैं और वे ये चाहते हैं कि योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में रहे और यही हमें सुरक्षा, मान सम्मान और स्वाभिमान से जीने का जो अखिलेश यादव कह रहे पीढ़ी हमारे साथ है पूरा का पूरा। देखिए वे क्या कहते हैं, उनकी साइकिल में पंचर हो गया और हाथ का साथ उन्होंने मिला। और पीडीए की जहाँ तक वे बात करते हैं, वे मानसिक रूप से पीड़ित हैं। किसानों का भला अगर कोई कर रहा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार, यूपी की सरकार कर रही। अभी 30 रुपये गन्ने पे बढ़ाए गए, किसने बढ़ाए? और अखिलेश यादव की सरकार के समय तो पेमेंट भी नहीं होता था, अब 14 दिन के अंदर जो मिले पेमेंट कर रही। कह रहे कम है, 450 होना चाहिए था रेट कम से कम। देखिए मैं ये कहता हूँ कि 500 रुपये गन्ने का भाव हो जाए और किसान गन्ना डाल करके मिल से घर आए और उसका रास्ते में झोटा बुग्गी छिन जाए, उस 500 रुपये कुंटल का क्या फ़ायदा है? किसान 400 रुपये कुंटल के भाव में खुश है क्योंकि वो सुरक्षित है। वो जो 400 रुपये का भाव है वो पूरा का पूरा पैसा वो घर में ला करके अपने परिवार में खर्च कर रहा है। 9 साल में बदला क्या चौधरी साहब? 9 साल में क्या नहीं बदला? पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर उद्योग लगने शुरू हो गए। आज सबसे बड़ा मोबाइल बनाने का हब अगर कहीं है तो न्योड़ा के अंदर है। न्योड़ा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। आज उद्योग एमएसएमई कितना हो रहा है, कितना यहाँ पर के पैसा उद्योगपति लगा रहे हैं क्योंकि सुरक्षा की भावना पैदा हुई उद्योगपतियों के अंदर। और उद्योग लगेंगे तो रोजगार भी लगा, अगर उद्योग ही नहीं होंगे तो रोजगार कहाँ होगा? तो पूरे प्रदेश के अंदर उद्योग, देखिए जो ब्रह्मोस मिसाइल है हमारी, आज वो भी हमारे लखनऊ में बन रही, लखनऊ जिले के अंदर। रोजगार नहीं लोगों के पास। एक बात बताइए, कोई काम नहीं करना चाहेगा। आज प्राइवेट सेक्टर में कोई कहने लगे कि सरकारी नौकरियां तो है ही नहीं है। और सरकारी जो नौकरियां, सरकार में रह करके काम ही करना नहीं चाहता व्यक्ति। और दूसरी चीज़, यदि आप शिक्षित हैं और आपका एजुकेशन स्तर बढ़िया है, आपने कोई टेक्निकल आपने शिक्षा ग्रहण की है, तो कहीं भी कमी नहीं है रोजगार की। हमारे यही कितने पेपर मिल है, स्टील फैक्ट्री है और दूसरे उद्योग यहाँ पर लगाए हुए हैं। काम करने वाला चाहिए और नए नए रोजगार सर्जित हो रहे। आपके हाईवे बन रहे। 2 साल में हिंदू मुसलमान भाईचारा खराब हो गया जब से योगी सरकार आई है। उससे पहले भाईचारा था, यही तो हो रहा है। सरकार में बुलडोजर चल रहा है, भाईचारा खराब हो रहा है, हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है। हमारी बहन बेटियों को मुसलमान के लड़के लेकर के भाग जाएंगे और हम भाईचारा बना करके रखें। ये भाईचारा बनाने का ठेकेदारी हिंदुओं के ऊपर है, मुसलमानों के ऊपर कोई ठेकेदारी नहीं है। वे जो लहूद करते हैं और हमारी बहन बेटियों को उठा करके ले जाने का वे काम करते थे। योगी सरकार ने उनके पैरों में गोली मारने का काम कराने का काम किया और जो इस तरह की मानसिकता के लोग थे उन्हें धराशायी करने का काम किया। हमें ऐसा भाईचारा नहीं चाहिए, हमें तो अपना योगी जी चाहिए क्योंकि उसी में हम सुरक्षित हैं। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं। और हम ही नहीं, हमारे मुसलमान भाइयों की महिलाएं भी सुरक्षित है। उन पे कितने अत्याचार होते थे। अखिलेश यादव कहते 24 में झटका दिया, आपने देखा कैसे सांसद आए, 27 में उखाड़ फेंकेंगे अब की बार। देखिए उस समय योगी जी की टांग खींचने वाले भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व था और कहीं ना कहीं कुछ बिरादरी, विशेष रूप से एक बिरादरी जो उनके भी संरक्षण में थी, वे जानबूझ करके कंट्रोल नहीं कर पाए। उन्हें भी उस शीर्ष नेतृत्व को सबक सिखाना था क्योंकि वे इन्हें सबक सिखाने के चक्कर में थे। लेकिन योगी का यहाँ पर कोई अल्टरनेट नहीं है। वो शीर्ष नेतृत्व भी समझ गया और आम जनता भी समझ गई। क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? चुनाव में मुद्दे तो शिक्षा रहेगी, सड़क रहेगा, पानी, बिजली, आपकी शिक्षा और सुरक्षा, ये सब मेन मुद्दे हैं। और विकास। तो कह रहे सरकारी स्कूल तो बंद कर रहे हैं, शिक्षा की बात हो कहाँ रही है देश में? स्कूल, जो सरकारी स्कूल हैं उनमें जहाँ बच्चों की संख्या कम है, ना के बराबर है, आज हर आदमी अपने बच्चे को पब्लिक स्कूल में पढ़ाना चाहता है क्योंकि अब इन्हें भी ये महसूस हुआ कि जो प्राइमरी स्कूल हैं उन्हें समायोजित किया जाए। जहाँ जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल हैं उन्हें समायोजित करने का काम किया गया और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी इस निर्णय को सही बताया।
तो कहीं स्कूल ख़त्म नहीं किए जा रहे, नई रोज शिक्षकों की भर्ती हो रही, वे शिक्षक कहाँ जाएंगे, वे स्कूल में ही तो रहेंगे। मुकाबला कैसे देख रहे हैं 2027 में? 2027 में हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी का कोई मुकाबला नहीं, ना कोई मैदान में है। अब थोड़े थोड़े कोई ना कोई एक, जब राजनीति शुरू होती है और चुनाव का समय आता है तो कुछ ना कुछ पार्टियां कुकुर की तरह निकल के आती हैं और ये स्वतः ही चुनाव के बाद ख़त्म हो जाती हैं। तो मेन रूप से भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से भी ज़्यादा वोटों के साथ जीतेगी। अखिलेश जी, विकास की बात करते हैं कि अगर हम आएंगे तो रोजगार देंगे, विकास देंगे, अच्छी सड़कें देंगे, अच्छे स्टेडियम देंगे, तो आपको लग रहा है कि जनता भरोसा करेंगे अखिलेश यादव पर? उन्होंने पहले 5 साल राज किया अखिलेश यादव की सरकार में। उन्होंने मुसलमानों को कट्टे बेचने का काम किया, उनके हाथ में कट्टा देने का काम किया। जिन मुसलमानों की वे बात करते हैं कि हम उनकी तरक्की चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को तो बेरोजगार बनाने का काम ही सबसे ज़्यादा किसने किया? अखिलेश यादव ने। और इन्हें सबसे ज़्यादा रोजगार देने का काम किसने किया? योगी सरकार ने। आज सबसे ज़्यादा मकान अगर उत्तर प्रदेश में किसी को मिले हैं तो 65% जो मुसलमानों को मिले। और सबसे ज़्यादा आज अगर राशन मिल रहा, बच्चे तो उन्हीं का ज़्यादा, उन्हीं को मिल रहा। और जो अपराधी किस्म के लोग थे आज वे भी रोजगार परक बन गए, वे भी रोजगार कर रहे। तो योगी सरकार ने रोजगार देने का काम किया, भ्रष्टाचार खत्म करने का काम किया। हाँ, हम योगी सरकार से, योगी जी से एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगा मैं आपके चैनल के माध्यम से, कि थोड़ा सा पुलिस और प्रशासन की वो नकेल जरूर कसें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेलगाम है। जिस पीढ़ी की बात अखिलेश यादव करते हैं, कहते हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी वो हमारे साथ है, आपको क्या लगता है उसी के भरोसे चुनाव लड़ने को कह रहे हैं? क्योंकि हर कोई भाजपा से परेशान है, महंगाई से परेशान है। देखिए, महंगाई आज सबसे निचले स्तर पे है, 2.5% से भी कम की आज खुदरा जो हमारी वह स्थिति, वो सबसे निचले स्तर पर आज महंगाई है। महंगाई कहाँ है? अगर आप 500 रुपये मजदूरी में कमाते हैं, आप सब्जी कितनी सस्ती है, आटा सस्ता, हर चीज़ कितनी सस्ती है, तो महंगाई कहाँ? महंगाई जब नहीं दिखाई देती आदमी को जब वो एंड्रॉयड फ़ोन लेकर चलता, वो कहाँ से आ रहा? भाई कहीं ना कहीं कमाई हो रही है ना। तो कोई इस तरह की स्थिति नहीं कि भाई बेरोजगारी बढ़ रही या महंगाई बढ़ रही, ये सब केवल विपक्षी पार्टियों का प्रोपेगेंडा है, केवल सरकार को बदनाम करने का काम है, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला सरकार पर नहीं है। एक आखिरी सवाल, क्यों लगता है योगी को वोट देना चाहिए? क्यों योगी की वापसी चाहते हैं आप? अगर योगी नहीं आएगा तो क्या होगा उत्तर प्रदेश में? मतलब आज हम किसी भी रास्ते में निर्भीक होकर, मोनू भाई आपका सड़क पर ही चलने का काम, आप देर सवेर भी आप जाते हैं, 9 साल के अंदर कोई भी घटना आपके साथ ऐसी हुई सड़क पर कि आपके साथ लूटपाट हुई हो, आपको रोका गया हो, कहीं किसी किस्म की घटना हुई? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बरला और भोकरेडी मार्ग है, ये इतना सेंसिटिव मार्ग था कि 5 बजे के बाद आदमी उस पर नहीं चल सका था। और वहाँ पर लूटपाट और ये दूसरे काम, हत्याएं बहुत होती थी। लेकिन आज क्या है, रात को किसी भी समय कहीं भी आप चले जाएं, किसी के साथ कोई अप्रिय घटना नहीं होती। तो सबसे बड़ी जो समाज के अंदर सुरक्षा की भावना पैदा हुई, और गरीब आदमी क्या चाहता है? सुरक्षा, अपनी बहन बेटियों की इज्जत, तो वो सब योगी जी ने दी है। तो योगी जी को सभी चाहते हैं कि योगी जी पुनः आए। अच्छा, ये जो आपकी राय है, आप जाट महासभा से भी आते हैं, व्यापार भी आप करते हैं और जाट बिरादरी से भी आते हैं, तो जो आपकी राय है, मतलब पूरी जाट महासभा की राय मानी जाए, व्यापार संगठन की राय मानी जाए, या आपकी पर्सनल राय मानी जाए? देखिए, मैं जाट महासभा का जिला महासचिव होने के नाते, क्योंकि मैं जाट समाज में रहता हूँ, तो योगी जी को सब पसंद करते हैं। योगी जी के प्रति किसी की भी मैंने जाट समाज के अंदर कोई ऐसी भावना नहीं देखी कि जो योगी जी के खिलाफ हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से उसकी मेल नहीं खाता हो, वो नरेंद्र मोदी जी को एक बार पसंद नहीं करते, प्रधानमंत्री को, लेकिन योगी जी को सब पसंद करते हैं, व्यापारी भी और सभी समाज, हिंदू समाज, वो तहे दिल से उसे चाहता है कि वो दोबारा मुख्यमंत्री बने।